Assalamualaikum. Hello everyone. This is Hiba and welcome to my channel देसी बाइट्स इन कनाडा। आज मैं बनाने जा रही हूँ शिखम पूरी कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो मसाला बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं। अब हम एक प्रेशर कुकर में 500 ग्राम्स ऑफ मीट ले लेंगे। उसमें मैं हाफ़ कप चना दाल डाल रही हूँ, जिसे मैंने 15 मिनट्स के लिए सोक कर लिया था पानी में। 2 tablespoon of ginger garlic paste, half teaspoon of haldi, 1 tablespoon of धनिया पाउडर, 1 tablespoon of रेड चिली पाउडर और एक छोटी साइज़ की प्याज रफली चॉप कर ली है मैंने। 6 हरी मिर्च डाल लिया है। हैंडफुल ऑफ पुदीने के पत्ते, हैंडफुल ऑफ कोथिमीर, धनिया पत्ता, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल लिया है। नमक अपने हिसाब से आप एज़ पर योर टेस्ट डाल लें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑफ पानी, एक और हाफ कप, तो टोटल मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है इधर। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेके अब हम प्रेशर कुक करेंगे 6 से 7 विजिल तक। आप अपने मीट के हिसाब से प्रेशर कुक कर लें। अब हम यहाँ एक पाउडर बना लेंगे। इसमें मैंने 10 काजू, 10 बादाम एंड 50 ग्राम्स ऑफ ड्राई कोकोनट ले लिया है। एक पैन में तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए कोकोनट पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सर जार में डाल के फाइन पाउडर ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम ग्राइंड करके देखिए हमारा फाइनली पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम प्रेशर कुकर ओपन करके चेक कर लेंगे। थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको हम मीडियम हीट पे अच्छे से भून लेके पानी को ड्राई कर लेंगे। देखिए हमारा पानी सूखने लगा है, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने छोड़ देंगे थोड़ी देर। एक बार जब ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार में डाल के एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए हमारा शिकम पूरी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। इसमें अब हम ये ड्राई पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, आधे लेमन का मैंने जूस निकाल लिया था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब एक अंडे को भी डाल देंगे हम इसमें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे एक फिलिंग बनाने की और एक बाउल में मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ कोथिमीर, कुछ पुदीने के पत्ते, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें एंड हाफ कप ऑफ दही को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है और इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ।
दही को इसमें ऐड करके अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अब हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं शिखम पूरी कबाब बनाने की ओर। पतीली पे मैंने थोड़ा तेल लगा लिया है। अब थोड़ा सा मसाला लेके हम पतीली पे अपने एक टिक्की की शेप में इसको अच्छे से टिक्की बना लेंगे। अब एक और टिक्की बना लेंगे हम। अच्छे से प्रेस करके देखिए हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें फिलिंग ऐड कर लेंगे। दही की जो फिलिंग बनाई थी हमने उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब वो दूसरी वाली टिक्की को लेकर हम इस पे ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस कर लें। सारे किनारों को अच्छे से सील कर दें। किनारों को अच्छे से सील करना है सो दैट फ्राई करते वक्त ये खुल ना जाए। अच्छे से प्रेस कर लें सारे किनारों को सो दैट हमारी दही की फिलिंग बाहर ना निकले। देखिए हमारे शिखम पूरी कबाब बन चुके हैं। कितने राउंड शेप में अच्छे से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम बारी बारी सारे कबाब बना लेंगे। देखिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक पैन में मैंने तेल डाल के तेल को गरम कर लिया है। एक बार जब तेल गरम हो जाए तो हम बारी बारी सारे कबाब इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। हीट मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब एक साइड जब पक जाए तो टर्न करके हम दूसरी साइड भी पका लेंगे। दोनों साइड हम पलटकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। हीट को मीडियम ही रखिएगा। दोनों तरफ एक बार जब पक जाए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोनों तरफ कितने गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें इस रेसिपी को। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बराबर के बेल आइकॉन को क्लिक करें सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।